बीपीएससी पीटी करंट अफेयर्स के क्लास में विजयादशमी के शुभ अवसर पर किशन सिंह का नमस्कार स्वीकार करें। आप सभी का स्वागत है। आज बीपीएससी पीटी संदर्भ में बिहार संदर्भ में इंडियन पॉलिटी के रिलेटेड चर्चा करेंगे और इसमें सबसे पहले कि नवंबर 2020 में जिस तरीके से चुनाव हुआ था 17वीं बिहार विधानसभा, उससे रिलेटेड चर्चा करेंगे। 243 सीट पर चुनाव हुआ, अब इसका क्या मायने है और इसका क्या आंकड़े। और एक 7 फरवरी 2021 को बिहार विधानसभा की शताब्दी बैठक हुई थी, जिसकी शताब्दी समारोह की जहाँ तक बात है 21 अक्टूबर 2021 को मनाया जाने वाला है, क्योंकि राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में रामनाथ कोविंद आने वाले हैं और जो पूर्व में बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। तो एक तो क्वेश्चन होगा ही कि अब तक कितने राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो बिहार के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। तो 2 हुए हैं, एक रामनाथ कोविंद और उसके पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये दोनों लोग बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। अब बारी बारी से कि नवंबर 2020 में 17वीं विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ था। इसके लिए चुनाव आयोग ने 25 सितंबर 2020 को बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी किया और 3 चरणों में चुनाव की बात किया और 10 नवंबर 2020 को मतगणना हुई थी। अब देखिए, एक 243 सीट का पूरा चुनाव होता है। यहाँ बिहार में एक भी एंग्लो इंडियन सीट नहीं है शुरू से ही। मैंने शुरू से क्या 2000 ईस्वी के बाद जब झारखंड बना तो बाकी सीट ले गया झारखंड, लेकिन उसके बाद बिहार में 243 सीट जो बना उसमें 243 पर चुनाव होता है। यानी 2000 के बाद बिहार में एंग्लो इंडियन समाप्त हो चुके थे। लेकिन अभी हाल में देखे होंगे कि दिसंबर 2020 में एक विधेयक पारित हुआ था, संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन, जिसके तहत प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष के लिए SC/ST के लिए लोकसभा और विधानसभा के सीट को बढ़ाया गया है 10 वर्ष के लिए। लेकिन एंग्लो इंडियन को केंद्र ने समाप्त कर दिया 104वां संविधान संशोधन के तहत। तो ये एक जनरल क्वेश्चन हो सकता है। अब 243 सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव हुआ था, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर को, और मतगणना 10 नवंबर 2020 को हुआ था, जिसमें जदयू, भाजपा, हम और VIP पार्टी यानी NDA को 125 सीटें मिली थी, जिसमें जदयू को 43, भाजपा को 74, हम हिंदुस्तान आवाम पार्टी को 4 और VIP इंसाफ विकास पार्टी को मुकेश सहनी जिसके हैं 4। उसी प्रकार महागठबंधन को मिला 110 सीट, जिसमें राजद को 75, यानी भाजपा को 74 मिला है और राजद को 75, कांग्रेस को 19 और सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड कायम किया था इस समय वाम मोर्चा जो 16 सीट पर थी। और इस बार इंडिया से अलग होकर लोजपा, उस समय रामविलास पासवान की मृत्यु हो चुकी थी, तो इसके बाद उनके पुत्र चिराग पासवान ने अपने को स्वतंत्र करके लड़ा था। तो स्वतंत्र होकर इंडिया से अलग होकर लड़ी थी और मात्र 1 सीट प्राप्त किया था। और जानते हैं कि लोजपा 2000 में बनी थी। अब हाल के दिनों में लोजपा 2 भाग में बट गई है। एक रामविलास लोजपा जो चिराग पासवान के हैं और एक पशुपति पारस का जो है वे लोजपा है, राष्ट्रवादी लोजपा। तो इस तरीके से तो निर्दलीय को मिला था 1, लेकिन अब वे जदयू में शामिल हो गए, यानी मंत्री बने हैं। और एक BSP के भी एक सीट था, वो भी जदयू में शामिल हो गए, सरकार में अभी जमा खान मंत्री हैं। उसी के बाद एक AIMIM यानी असुद्दीन ओवैसी को 5 सीट मिला है किशनगंज क्षेत्र के इलाके में। और नीतीश कुमार जदयू के चूंकि व्यक्ति हैं और 7वीं बार NDA के नेतृत्व में सरकार बनाए
और 7वीं बार 16 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। तो एक होता है कि व्यक्ति के रूप में नीतीश कुमार कम मुख्यमंत्री हैं तो 23वें 23, जबकि क्रम के रूप में देखा जाए तो 37वें मुख्यमंत्री हैं जो 16 नवंबर 2020 को शपथ लिए थे। पहली बार नीतीश कुमार कब शपथ लिए थे, पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे, तो 2000 ईस्वी में 7 दिन के लिए बने थे। बाद में 2005 से लगातार बने, बीच में जीताराम मांझी कुछ दिन के लिए बने थे। तो इस तरीके से था। उसी प्रकार नीतीश कुमार पहली बार, और भाजपा में इस बार भाजपा कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री, सुशील कुमार मोदी नहीं बने, लंबे समय से थे, तो इस बार 2 बने, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। नीतीश कुमार के बारे में क्वेश्चन हो सकता है कि ये किससे प्रभावित होकर सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े। तो जयप्रकाश नारायण के से प्रभावित होकर शुरू में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, याद कीजिएगा रामविलास पासवान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल रूप से किस पार्टी से रिलेटेड थे, तो जेपी से प्रभावित होकर। वे अभी हाल में जेपी जयंती के दिन पर बोले थे कि हमको बहुत मानते थे, 11 अक्टूबर को जो जयंती था। और राम मनोहर लोहिया ने अब किसने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, तो राम मनोहर लोहिया ने। अभी हाल में 12 अक्टूबर को इनका पुण्यतिथि भी मनाया गया था। 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं विजय कुमार सिन्हा हैं, जो भाजपा से रिलेटेड हैं, और उपाध्यक्ष हैं महेश्वर हजारी। और अभी कुछ आंकड़ा पूछा जा सकता है जनरली कि 17वीं विधानसभा में महिला भागीदारी घटी है या बढ़ी है, तो घटी है, क्योंकि वर्तमान में 26 महिला विधायक, याद रखिए, जो कुल सीट का 11% है, यानी 11% महिला भागीदारी है, जबकि 2015 में 28 सीट था और 12% भागीदारी थी। उसी प्रकार कितने पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, कितने परसेंट विधायकों पर, तो 68% विधायकों पर, यानी 163 विधायकों पर। अभी हाल में बिहार विधानसभा के अपराधी का किस तरीके से रिकॉर्ड लोग राजनीतिक दल नहीं बताए थे, तो एक आरएसपी को छोड़ करके बाकी सब लोग पर सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। उसके बाद नोटा के पक्ष में कितने वोट पड़े, तो 7.06 लाख, 7.06 लाख वोट पड़े नोटा, नन ऑफ द। इसके बाद 7 फरवरी, अब ये है बिहार विधानसभा की शताब्दी वर्ष, और बिहार विधानसभा की शताब्दी वर्ष में ये बना तो है, बिहार में बैठक हुई थी, शताब्दी बैठक हुई थी आपको 7 फरवरी 2021 को, और अभी विधानसभा का विस्तारित भवन भी बन गया है। लेकिन इसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो 7 फरवरी 2021 को। अब जरा इसका बैकग्राउंड ये है कि जब बिहार बना था, बंगाल से बिहार उड़ीसा जब अलग हुआ था, तो आप जानते हैं कि दिसंबर 1911 के दिल्ली दरबार में हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल के एकीकरण का एक बात किया और बंगाल को दूसरे रूप में बांटा, यानी अलग किया, यानी बिहार उड़ीसा को से अलग करने की घोषणा की, जो 22 मार्च 1912 को अलग विधिवत अलग हुआ, 1 अप्रैल 1912 को। लेकिन 22 मार्च 1912 को इसलिए बिहार दिवस मनाया जाता है क्योंकि 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग बिहार उड़ीसा की अधिसूचना जारी करते हुए अब एक लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली के नाम की घोषणा हुई। इसीलिए नीतीश कुमार ने कहा कि 2010 से मनाया जाता है कि 22 मार्च को ही मनेगा, क्योंकि इसी दिन बिहार का एक तरह से अस्तित्व आ गया। और 1 अप्रैल 1912 को विधिवत अलग हुआ, बिहार उड़ीसा अलग हुआ उनसे, और 13 अप्रैल को स्टुअर्ट बेली ने शपथ लिया। उसी बेली के नाम पर वर्तमान में बेली रोड है, जो अभी नाम हो गया है जवाहरलाल नेहरू मार्ग, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी बेली रोड के नाम से ही जानते हैं। तो 22 मार्च 2012 को इस हुआ था। तो
13 अप्रैल 1913 को शपथ लिए थे चार्ल्स बेली लिए थे, चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ने। तो 1913 से लेकर 1920 तक यहाँ उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर की ही बात होती थी। उसी में एक एडवर्ड गेट था जो चंपारण सत्याग्रह में था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही था। तो पहली बैठक जो हुई थी उस समय बिहार उड़ीसा की विधान परिषद, एक काउंसिल बना था, बिहार उड़ीसा विधान परिषद 43 सदस्यीय था। तो पहली बैठक जो हुई थी 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में, और सभापति थे सर वैले। लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम, उसके तहत 1920 में बिहार उड़ीसा को एक पूर्ण प्रांत का दर्जा दिया गया और बिहार उड़ीसा के पहले राज्यपाल यानी गवर्नर बने लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, SP सिन्हा, जो उस समय तत्कालीन भारत के किसी राज्य के पहले भारतीय गवर्नर के रूप में बने थे। और उन्होंने विधानसभा उसी समय जब विधान परिषद के रूप में 2021 में जो विधान परिषद बना, उसी अधिनियम के तहत बना था 21 में ये कि एक सदनीय बना था बिहार उड़ीसा विधान परिषद, और इसकी एक सदनीय, और इसकी पहली बैठक हुई थी 7 फरवरी 1921, और इसको संबोधित किए थे उस समय के गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, SP सिन्हा, और उसके सभापति जो बने थे सर वाल्टर मोड बने थे। तो इस प्रकार एक तरह से इसका प्राचीन नाम तो माने इसका जो पहला नाम था बिहार उड़ीसा विधान परिषद, जो 1920 के एक्ट के तहत बना था 21 में। फिर 1935, इसीलिए इसका शताब्दी वर्ष की बात हो रही है। इसके बाद फिर 1935 के एक्ट तहत आप जानते हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता दी गई और प्रांतों में डायरकी शासन है, प्रांतीय द्विसदनीय व्यवस्था की गई और विधान मंडल स्थापित किया गया। और तब उसी विधानसभा में जो बना था विधान परिषद और विधानसभा कर दिया गया, उच्च सदन विधान परिषद और निम्न सदन विधानसभा। और इस तरीके से 1935 के एक्ट तहत 1937 में चुनाव हुआ, और तब तक 21 अप्रैल 1936 को 21 अप्रैल 1936 को तब तक क्या हुआ था, उड़ीसा अलग हो चुका था। तो पूर्ण रूप से बिहार का ये विधान परिषद था, बिहार उड़ीसा विधान परिषद। और इस प्रकार, और 1937 के चुनाव के बाद आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रीमियर, उस समय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के जगह पर प्रीमियर शब्द का प्रयोग होता था। तत्कालीन रूप से अगर उसका हिंदी अनुवाद कीजिएगा तो प्रधानमंत्री, तो बाद में यही मुख्यमंत्री हो गया। तो पहले प्रीमियर जो बने थे बिहार के, यानी पहले बिहार के मुख्यमंत्री जो 37 के चुनाव में हुए थे, वे थे मोहम्मद यूनुस, जो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 1937 तक। क्योंकि कांग्रेस जो बड़ी पार्टी के रूप में आई थी, यहाँ चुनाव बहुमत थी, तो कई प्रांतों में बिहार कांग्रेस सरकार बनाई थी, जिसमें श्री कृष्ण सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री बने, दूसरे बने 37 के चुनाव के बाद। क्योंकि कुछ मतभेद उत्पन्न हुई थी कि हमको आज़ादी दीजिएगा काम करने में, तब तक ही गतिरोध हटा और 1937 में जुलाई 1937 में ये पद ग्रहण किए। और 37 से लेकर बाद में 39 में सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान, चूँकि बिना पूछे इन लोगों से सेकंड वर्ल्ड वार में झोंक दिया गया था बिहार को, मैंने हर भारतीय स्टेट भारत को, इसीलिए क्षुब्ध होकर ये लोग त्याग पद दे दिए थे। तो इस तरीके से, तो जब बिहार विधानमंडल जो शुरू में जो रहा 1937 के चुनाव के बाद, और इसी तरह विधान परिषद और विधानसभा प्लस गवर्नर, जानते हैं विधानमंडल का क्या कॉन्सेप्ट होता है। उसमें शुरू में जो विधान परिषद बना था उसका 30 सीट था और विधानसभा का 152 सीट था, जो अलग झारखंड भी हो गया तब तक। तो वर्तमान में कितना है, विधान परिषद का 75 सीट और 243 सीट विधानसभा का।
लेकिन 75 सीट एक और क्वेश्चन हो सकता है कि भारत के किस राज्य में, 5 राज्यों में विधान परिषद है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन लिया गया है तो उसका विधान परिषद भी समाप्त हो गया है, तो 5 राज्यों में है। तो 75 सीट किस राज्य का एक और है, तो कर्नाटक का है। चुनाव के बाद जुलाई 1937 में विधानसभा का गठन हुआ, तो उसका भी एक गठन हुआ, मैंने दोनों का। तो इसका प्रोटेम स्पीकर कौन था? 1937 के चुनाव के बाद जब पहली बिहार विधानसभा का गठन हुआ तो उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सैतानंद सिन्हा, जैसे संविधान सभा में पढ़ते हैं सैतानंद सिन्हा, ये भी हुए थे। और इसके बाद 25 जुलाई 1937 को पहला अध्यक्ष जो बने वे राम दयालु सिंह बने और उपाध्यक्ष बने अब्दुल बारी, जिनके नाम पर कोइलवर पुल है। और विधान परिषद के बने प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह। तो वर्तमान आप समझिए रहे हैं कि वर्तमान में 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी और विधान परिषद के सभापति हैं अवधेश नारायण सिंह। फिर 1935 के एक्ट के तहत ही 1946 में फिर चुनाव हुआ है, तो 1946 में मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ही बनते हैं। और इसी 46 में बिहार विधानसभा से संविधान सभा के लिए 39 सदस्यीय निर्वाचित हुए बिहार से, जिसमें डॉक्टर सैतानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, जगजीवन राम, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह इत्यादि लोग जो है बिहार से चुन कर गए थे, 39 व्यक्ति। और तब आप जानते हैं कि संविधान सभा का पहली बैठक वर्तमान संसद के केंद्रीय कक्ष में हुआ और उसमें भी प्रोटेम स्पीकर बिहार के ही व्यक्ति बने डॉक्टर सैतानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को, और फिर 11 दिसंबर 1946 को एक बिहारी ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने अस्थाई। और इस प्रकार ये परंपरा चली आ रही है। तो आज बस इतना ही। अब बहुत सारी शुभकामना कि माँ दुर्गा आप लोगों पर कृपा बरसाए। इसी के साथ आज के वाणी को हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।